प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि भारत की संसदीय यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि विधायी निकाय में नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। वर्तमान संसद भवन में पहली बार अपने प्रवेश को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा क्षण था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि कभी भी पूरी जिंदगी में उन्हें भारत से इतना प्यार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर भी बात की और कहा कि ये 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी की। 75 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण को याद किया और कहा कि ये हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आपको बता दें, पुरानी संसद में आज सत्र का आखिरी दिन था। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि 18 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा, लेकिन 18 सितंबर यानी विशेष सत्र का पहला दिन पुरानी संसद का आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने सत्र के पहले ही दिन अपने संबोधन में कहा कि इस संसद में पंडित नेहरू की आधी रात की गूंज हमें प्रेरित करती रहेगी और ये वही संसद है जहां अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर बात करते हुए कहा कि ये सम्मेलन पूरे भारत की सफलता है, ये किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल की सफलता नहीं। पीएम ने कहा कि बहुत से लोगों में भारत के बारे में संदेह करने की प्रवृत्ति होती है और ये आजादी के बाद से लगातार जारी है। इस बार भी उन्हें भरोसा था कि कोई घोषणा नहीं होगी, हालांकि ये भारत की ताकत है कि ऐसा हुआ। पीएम ने कहा कि भारत को हमेशा इस बात पर गर्व होगा कि जब वो G20 की मेजबानी कर रहा था तो अफ्रीकी संघ इसका सदस्य बना। पीएम ने कहा कि उस वक्त वो भावुक हो गए थे जब घोषणा की गई थी। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने जब कहा कि शायद वो बोलते समय रो पड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का कितना बड़ा सौभाग्य था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब मैंने पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में प्रवेश किया तो मैंने लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया और उसी का सम्मान किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा कभी संसद में प्रवेश कर पाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इस इमारत को अलविदा कहना एक भावनात्मक क्षण है। इसके साथ कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सभी ने संसद में मतभेद और विवाद देखे हैं, लेकिन साथ ही हमने परिवार भाव भी देखा है। ये सारी यादें हमारी साझी यादें हैं और हमारी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हमारा साझी है। आपको याद दिला दें, आज पुरानी संसद में सभी सांसदों का आखिरी दिन था। केंद्र सरकार के बुलावे पे जो विशेष सत्र चल रही है वो कल यानी 19 सितंबर से नई संसद में होगी और आगे के बड़े फैसले इसी नई संसद में लिए जाएंगे।